Welcome everyone to our LBNCC Lucknow BSc Nursing Coaching Classes, India's most trusted coaching for BSc Nursing entrance examinations preparations. वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज की केमिस्ट्री क्लास आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ एक स्टेप है। यहाँ हम पढ़ते नहीं समझते हैं, सो स्टे फोकस्ड, स्टे क्यूरियस और चलो मिलके केमिस्ट्री को इजी बनाते हैं। आज हम लाए हैं केमिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। यहाँ हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा और एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। लेट्स स्टार्ट। Question number 1. The forces of attraction between the particles is maximum and minimum in. कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम और न्यूनतम में होता है। A. Solid gases. ठोस गैसें। B. Gases liquid. गैसें द्रव। C. Solid liquid. ठोस द्रव। D. Liquid gases. द्रव गैसें। 5 4 3 2 1. The correct answer is option A. The forces of attraction between particles are maximum in solids because the particles are closely packed. They are minimum in gases because the particles are far apart and move freely. ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है क्योंकि कण आपस में सटे होते हैं। गैसों में यह न्यूनतम होता है क्योंकि कण एक दूसरे से दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. Why is steam burn at 100 degrees Celsius more safer than a burn from boiling water at same temperature? 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलना उसी तापमान पर उबलते पानी से जलने की तुलना में अधिक गंभीर क्यों होता है? A. Steam has higher specific heat. भाप की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। B. Steam contain extra latent heat release during condensation. संघनन के दौरान भाप अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा उत्सर्जित करती है। C. Steam molecules move much faster. भाप के अणु बहुत तेज गति से गति करते हैं। D. Steam is physically hotter than steam. भाप भौतिक रूप से भाप से अधिक गर्म होती है। 5 4 3 2 1. The correct answer is option B. Steam at 100 degrees Celsius causes more severe burns than boiling water at the same temperature because steam releases extra heat, latent heat of vaporization, when it condenses on the skin. This extra heat transfer makes the burn more serious. 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप उसी तापमान पर उबलते पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलन पैदा करती है क्योंकि भाप त्वचा पर संघनित होने पर अतिरिक्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, छोड़ती है। यह अतिरिक्त ऊष्मा स्थानांतरण जलन को और भी गंभीर बना देता है। क्वेश्चन नंबर 3. What process involves a solid changing directly into a gas? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? A. Melting, पिघलना। B. Condensation, संघनन। C. Sublimation, ऊर्ध्वपातन। D. Evaporation, वाष्पीकरण। 5 4 3 2 1. The correct answer is option C. The process in which a solid changes directly into a gas is called sublimation. In this process, the solid skips the liquid state and turns straight into gas, for example, camphor or dry ice. वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इस प्रक्रिया में ठोस द्रव अवस्था को छोड़कर सीधे गैस में
परिवर्तित हो जाता है, उदाहरण के लिए कपूर या शुष्क बर्फ। क्वेश्चन नंबर 4। A nurse notices a patient's fever is causing excessive sweating, evaporation. How does evaporation affect body temperature? एक नर्स देखती है कि मरीज को बुखार होने के कारण अत्यधिक पसीना आ रहा है। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण शरीर के तापमान को कैसे प्रभावित करता है? ए. Increases body temperature. शरीर का तापमान बढ़ाता है। बी. Decreases body temperature. शरीर का तापमान घटाता है। सी. Has no effect on body temperature. शरीर के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी. Causes condensation on skin. त्वचा पर नमी उत्पन्न करता है। 5, 4, 3, 2, 1। The correct answer is option B. Decreases body temperature. Evaporation causes cooling of the body because it absorbs heat from the skin to change sweat into vapor. This loss of heat lowers the body temperature and helps regulate fever. शरीर का तापमान कम करता है। वाष्पीकरण से शरीर ठंडा होता है क्योंकि यह पसीने को वाष्प में बदलने के लिए त्वचा से ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊष्मा की इस हानि से शरीर का तापमान कम होता है और बुखार को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5। Which state of matter has particles with the highest kinetic energy and random motion? पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है और वे अनियमित गति में चलते हैं? ए. सॉलिड, ठोस। बी. लिक्विड, द्रव। सी. गैस, गैस। डी. बोसाइनस्टाइन कंडेंसेट, बोसाइनस्टीन संघनन। 5, 4, 3, 2, 1। The correct answer is option C. Gas. The gaseous state has particles with the highest kinetic energy. Gas particles move very fast in random directions. गैसीय अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गैस के कण अनियमित दिशाओं में बहुत तेजी से गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। In all three states, ice, water, steam, the chemical composition of HO. तीनों अवस्थाओं, बर्फ, पानी, भाप में HO की रासायनिक संरचना इस प्रकार है। A. Changes significantly. काफी बदल जाता है। B. Remains the same. HO. वही रहता है। HO. C. Depends on the container. पात्र पर निर्भर करता है। D. Depends on the color. रंग पर निर्भर करता है। 5, 4, 3, 2, 1। The correct answer is option B. Remains the same. H2O. The gaseous state has particles with the highest kinetic energy. Gas particles move very fast in random directions. H2O वही रहता है। गैसीय अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गैस के कण अनियमित दिशाओं में बहुत तेजी से गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Which one of the following sets of phenomena would increase on raising the temperature? तापमान बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम बढ़ेगा? A. Diffusion, evaporation, compression of gases. गैसों का विसरण, वाष्पीकरण, संपीड़न। B. Evaporation, compression of gases, solubility. गैसों का वाष्पीकरण, संपीड़न, विलेयता। C. Evaporation, diffusion, expansion of gases. गैसों का वाष्पीकरण, विसरण, प्रसार। D. Evaporation, solubility,
डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। गैसों का वाष्पीकरण, विलेयता, विसरण, संपीड़न। 5, 4, 3, 2, 1। The correct answer is option C. Evaporation, diffusion, expansion of gases. Raising the temperature increases the kinetic energy of particles, which enhances evaporation and diffusion and causes gases to expand. वाष्पीकरण, विसरण, गैसों का विस्तार। तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वाष्पीकरण और विसरण में वृद्धि होती है और गैसों का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 8। The property to flow is unique to fluids. Which one of the following statements is correct? तरल पदार्थों में ही प्रवाह का गुण पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. Only gases behave like fluids. केवल गैसें ही द्रवों की तरह व्यवहार करती हैं। B. Gases and solids behave like fluids. गैसें और ठोस द्रवों की तरह व्यवहार करते हैं। C. Gases and liquids behave like fluids. गैसें और द्रव द्रवों की तरह व्यवहार करते हैं। D. Only liquids are fluids. केवल द्रव ही द्रव होते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। The correct answer is option C. Gases and liquids behave like fluids. Both gases and liquids can flow, so they are called fluids. गैसें और द्रव तरल पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। गैसें और द्रव दोनों ही प्रवाहित हो सकते हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। When heat is constantly supplied by a burner to boiling water, then the temperature of the water during vaporization. जब बर्नर द्वारा उबलते पानी को लगातार ऊष्मा दी जाती है, तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान क्या होगा? A. Rises very slowly. बहुत धीरे धीरे ऊपर उठता है। B. Rises rapidly until steam is produced. भाप बनने तक तेजी से ऊपर उठता है। C. First rises and then becomes constant. पहले ऊपर उठता है और फिर स्थिर हो जाता है। D. Does not rise at all. बिल्कुल ऊपर नहीं उठता। 5, 4, 3, 2, 1। The correct answer is option D. Does not rise at all. When water reaches its boiling point, the heat supplied by the burner is used as latent heat of vaporization to break the intermolecular forces and change the state from liquid to gas, rather than increasing the kinetic energy, temperature, of the molecules. बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। जब पानी अपने क्वथनांक पर पहुंचता है, तो बर्नर द्वारा दी गई ऊष्मा का उपयोग अणुओं की गतिज ऊर्जा, तापमान बढ़ाने के बजाय अंतराण्विक बलों को तोड़ने और द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलने के लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज। वाष्पीकरण की दर है। A. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। द्रव के तापमान के सीधे समानुपाती। B. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। द्रव के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती। C. इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। द्रव के तापमान से स्वतंत्र। D. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर। आसपास की हवा की आर्द्रता के सीधे समानुपाती। 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 10। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज। वाष्पीकरण की दर है। A. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड।
द्रव के तापमान के सीधे समानुपाती। बी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। द्रव के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती। सी. इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। द्रव के तापमान से स्वतंत्र। डी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर। आसपास की हवा की आर्द्रता के सीधे समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 11। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीसेस। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ए. एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इंक्रीसेस। द्रव का खुला सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। बी. एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड डिक्रीसेस। द्रव का खुला सतही क्षेत्रफल घट जाता है। सी. मूवमेंट ऑफ एयर अबव सरफेस ऑफ लिक्विड डिक्रीसेस। द्रव की सतह के ऊपर वायु की गति कम हो जाती है। डी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीसेस। वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। 5 4 3 2 1। The correct answer is option A. Exposed surface area of liquid increases. Evaporation is a surface phenomenon. When the exposed surface area increases, more molecules are present at the surface and available to gain enough energy to escape into the air, thereby speeding up the process. द्रव का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। वाष्पीकरण एक सतही घटना है। जब सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तो सतह पर अधिक अणु मौजूद होते हैं और हवा में निकलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे प्रक्रिया तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। कंपाउंड्स इवेपोरेटिंग एंड गिविंग ऑफ अ स्मेल आर। वाष्पीकृत होकर गंध उत्पन्न करने वाले यौगिक निम्नलिखित हैं। ए. आयोनिक कंपाउंड्स। आयनिक यौगिक। बी. कोवेलेंट बॉन्ड्स। सहसंयोजक बंध। सी. मेटालिक बॉन्ड्स। धात्विक बंध। डी. हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बंध। 5 4 3 2 1। The correct answer is option B. Covalent bonds. Compounds that evaporate easily and give off a smell are usually covalent compounds because they have weak intermolecular forces and low boiling points. Ionic and metallic compounds generally do not evaporate easily and are usually odorless. सहसंयोजक बंध। वे यौगिक जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं और गंध छोड़ते हैं, आम तौर पर सहसंयोजक यौगिक होते हैं क्योंकि उनमें अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं और क्वथनांक कम होता है। आयनिक और धात्विक यौगिक आम तौर पर आसानी से वाष्पित नहीं होते और सामान्यतः गंधहीन होते हैं।